तो हम लोग अपना डेटा एनालिटिक्स हिंदी का अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज मर्ज चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले जो वीडियोस हम लोग ने अपलोड किए हैं इस सीरीज में, उसमें हम लोगों ने पैंडास के बेसिक्स को डिस्कस करते हुए पैंडास में सभी तरह के ऑपरेटर्स का यूज करना सीखा और पैंडास में ग्रुप बाई फंक्शन का यूज और कॉन्कैट का यूज हमने सीखा कि किस तरीके से दो अलग अलग डेटा को हम कॉन्कैट कर सकते हैं। दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स को हम कॉन्कैट का मतलब होता है कि एक कड़ी में लगाना, एक चेन में लगाना, राइट। और उस वीडियो का मैं लिंक भी इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो उसके थ्रू आपको कॉन्कैट और मर्ज में डिफरेंस समझ में आएगा। मर्ज एक एंटायरली डिफरेंट चीज है। मर्ज के केस, मर्ज बिल्कुल ज्वाइन जैसा है, जैसे एसक्यूएल में ज्वाइन होता है, तो मर्ज बिल्कुल उस तरीके से है। यहाँ पे एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है। इस स्क्रीनशॉट में हम लोग देख सकते हैं कि जो ज्वाइन होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन एक्सक्लूडिंग, ये तो छोड़ दो अभी। हम लोग लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, पहले इन पे फोकस करते हैं। लेफ्ट, राइट और इनर। जो इनर ज्वाइन होता है, इनर ज्वाइन का मतलब होता है कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास दो अलग अलग टेबल्स हैं, दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स हैं, और उन दोनों डेटा फ्रेम में कोई एक या दो कॉलम जो है वो कॉमन है, और कॉलम कॉमन नहीं बल्कि उनकी वैल्यूज भी सेम है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे लेते हैं, और ये सारे हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सेट है, नॉर्थ विंड डेटा सेट, जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार। तो यहाँ पे दो सबसे बेसिक हम लोग टेबल्स लेते हैं, एक कैटेगरीज और एक हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, बेवरेजेस, कंडीमेंट, कन्फेक्शन, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। और कैटेगरी की आईडी दी हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर जब हम प्रोडक्ट्स टेबल को ओपन करते हैं, तो प्रोडक्ट्स टेबल में प्रोडक्ट की 50 डिटेल दी हुई है, मगर उसके साथ में कैटेगरी की आईडी यहाँ पे भी दी हुई है। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब यहाँ पे जो कैटेगरी आईडी 1 दी हुई है, जैसे चाय की आईडी 1 है, उसको जब हम प्रोडक्ट्स में देखेंगे, उसको जब हम कैटेगरीज में देखेंगे, तो हमें दिखेगा कि 1 आईडी बेवरेजेस की है, ठीक है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है चाय, ये बेवरेजेस कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है। ऐसा हम इस तरह कह सकते हैं कि जब हमने दोनों टेबल को मर्ज करके देखा, तो ये कैटेगरी आईडी की जगह हम उसका नाम एक्चुअली में यहाँ पे ला सकते हैं, बिकॉज ये आईडी 1, 2 ये वही आईडीज हैं जो एक्चुअली में कैटेगरीज टेबल में मौजूद हैं, वही 8 आईडीज हैं। तो हम लोग अब सबसे पहले इन्हीं दो टेबल्स को यहां से लोड कर लेते हैं। एक हम कैटेगरीज और एक प्रोडक्ट्स, इन दो टेबल को यहां से लोड कर लेते हैं और इंपोर्ट पैंडास एसपीडी किया। अब इसके बाद मान लीजिए हम दो अलग अलग टेबल बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं कैट, इसको हम लिख लेते हैं pd.read_csv और यहां से कॉपी कर लेते, कॉपी पाथ करके यहाँ पे शेयर कर देते। ये कैटेगरी बन गया और ऐसे लिख लेते कैट डॉट हेड, जिससे हमें
एटलीस्ट दिख जाए कि हाँ सही से लोड हुआ है कि नहीं डेटा, वो आप देख सकते हैं आप। ठीक इसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट नाम का भी डेटा सेट यहाँ पे लोड कर लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कैटेगरी आईडी कॉमन है। अब यहाँ पे हम लोगों के पास दो अलग अलग टेबल आ गए। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट और डॉट लगाता हूँ, तो जो भी मेथड्स में एक डेटा फ्रेम के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, आप देख रहे हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहां से कभी आप अगर देखिए जैसे ग्रुप बाई वगैरह जो भी हमने पढ़ा हेड, राइट, तो जो भी मेथड हम पढ़ रहे हैं इसमें देखिए एक मर्ज मेथड भी आपको दिख रहा है। तो जो कॉन्कैट वो पीडी का मेथड था, वो पैंडास का था। ओके, पर ये जो मर्ज है ये एक टेबल से दूसरे टेबल को यूज करता है, तो इसलिए ये टेबल यानी डेटा फ्रेम का मेथड है। और मर्ज में फिर यहाँ पे हमें लिखना होगा कि राइट डेटा फ्रेम, दिख रहा है, क्योंकि कैट को हमने लेफ्ट में रखा है। नहीं, अगर आप इधर से पढ़ रहे हैं तो उसी जगह पे ये लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन काम आएगा, अभी हम समझेंगे इस चीज को। तो कैट डॉट मर्ज, और यहाँ पे मर्ज करने के बाद जो डेटा फ्रेम है, हमारा डेटा फ्रेम क्या है, प्रॉड, राइट। अगर हम ऐसे रन करते देखते हैं क्या होता है, तो आप देखिए क्या हुआ कि कैट के सारे कॉलम्स और फ्रॉड के सारे कॉलम्स सब आपस में मर्ज हो गए, ये देखिए। तो बाय डिफॉल्ट जो ये ज्वाइन होता है वो बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, सर म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। तो इसमें मर्ज में आपको बाय डिफॉल्ट जैसा मैंने कहा इनर ज्वाइन होता है, पर इसमें कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे लेफ्ट ऑन राइट ऑन। इसका क्या मतलब है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि अब यहां पे तो लकीली उस कॉलम का नाम दोनों केस में सेम है, राइट। और सपोज कीजिए कि कॉलम के नाम अलग अलग हो, तो आप लिख देंगे जैसे लेफ्ट में मान लीजिए उसका नाम है कैटेगरी आईडी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और राइट में उसका नाम है कैट आईडी। ओके, पर आपको पता है कि दोनों कॉलम जो टेबल्स में है वो दोनों सेम है। तो अगर उनके नाम सेम नहीं है, इस केस में तो आप देखिए दोनों में नाम और इवन केस भी, जैसे कैटेगरी आईडी, आईडी देखिए कैपिटल में, तो नाम और केस दोनों सेम है। बट कई बार ऐसा होगा कि कुछ डिफरेंस आएगा और वो अपने आप ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट ऑन कैटेगरी आईडी, राइट ऑन कैटेगरी आईडी, एक एग्जांपल, और चेक करते हैं, तो भी आप देखेंगे सेम रिजल्ट है, बिकॉज यहाँ पे दोनों तरफ नाम सेम है, राइट। इज इट क्लियर और नॉट? अब हम लोग एक और एग्जांपल लेके आते हैं, और यहां पे देखिए हमने एक डिक्शनरी से डेटा फ्रेम को बनाया, और यहां पे भी एक डिक्शनरी से डेटा फ्रेम को बनाया। एक गिटहब से मैंने एक एग्जांपल लिया, और यहां पे आपको दिख रहा है कि सिटी जो है न्यूयॉर्क, शिकागो, ऑरलैंडो और बॉल्टीमोर मान लीजिए है, और इनके टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। यहां पे भी उसका नाम सिटी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे उसका नाम है टाउन, एक एग्जांपल के लिए टाउन, ठीक। तो पहली बात तो दोनों सेम है ना, बताइए।
Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. राइट। तो पहले हम लोग लेफ्ट राइट छोड़ते हैं और पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं df1 यानी लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम से मर्ज कर देते हैं df2 राइट वाले डेटा फ्रेम को। अच्छा, आप दोनों लोग ने एसक्यूएल भी पढ़ा है हम लोग से। Yes, sir. Yes, sir. एसक्यूएल में हम लोगों ने क्या था कि एसक्यूएल में जब हमने पढ़ा था तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। और आप देखेंगे बेसिकली पाइथन पैंडास में हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एसक्यूएल में हम कर रहे थे, नहीं? डेटा को फिल्टर करना, एक पर्टिकुलर कॉलम पे, दो कॉलम पे फिल्टर करना, फिल्टर अप्लाई करना, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, राइट, सब कुछ वैसा ही है। तो ये यहाँ पे मर्ज भी ज्वाइन की तरीके से ही बिल्कुल है। और यानी इसका मतलब सीधा यही है कि एसक्यूएल में हम लोग ज्वाइन करके बहुत सारा एनालिसिस करते हैं, तो वो सारा आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एसक्यूएल में प्रॉब्लम क्या है कि एसक्यूएल में हम सिर्फ एक एसक्यूएल का ही डेटाबेस पे ये कर सकते हैं, राइट। पर पाइथन के साथ एडवांटेज ये है पेंडास के साथ कि सपोज करो एक डेटा आपका सीएसवी में हो और एक डेटा जेसन में हो, राइट, तब पर भी हम उन्हें मर्ज कर सकते हैं। दोनों सीएसवी हो, दोनों एक्सेल हो, इवन दोनों एसक्यूएल हो, तब भी हम मर्ज कर सकते हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज ही है, बट कंसेप्ट बिल्कुल वही। तो अब हमने लिखा df1 डॉट मर्ज df2, एक में सिटी एक में टाउन, देखे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नो कॉमन कॉलम टू परफॉर्म मर्ज, दिख रहा है? Yes, sir. कह रहा है कि लेफ्ट ऑन बताइए, राइट ऑन बताइए, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा भैया ठीक है, और हमने लिख दिया लेफ्ट ऑन में क्या है, यानी df1 में उस कॉलम का क्या नाम है, सिटी। इज इट ओके? और राइट वाले कॉलम में Yes. उसका नाम क्या है, टाउन। अब ट्राई करते हैं, अब देखिए हो गया मर्ज। और अब आप चाहें तो इसमें से ड्रॉप कर सकते हैं टाउन को। एक एग्जांपल में बताऊं, क्योंकि बात तो एक ही है, राइट। और अगेन ये करने के भी कई तरीके हैं, बट मैं एक तरीके से बताऊं, एक्सिस इज इक्वल टू 1, 0 रो की होती है, 1 कॉलम की होती है। तो इस तरीके से आपके पास ये बचा कि न्यूयॉर्क की टेम्परेचर 21 है, ह्यूमिडिटी 68 है, शिकागो की 14 टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी 65, जो दो को ज्वाइन करने पे मिला। ओके, तो ये तरीका है जिस तरीके से अगर उनके नाम अलग अलग हो तो आप क्या करेंगे। ठीक, अब आती है बात एक और। आप देख रहे थे कि ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट कौन सा है, df1, ठीक है। अच्छा, हम लोग कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लेफ्ट बोल देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, इसे लेफ्ट बोल देते हैं और इसे राइट बोल देते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए इस कंसेप्ट को। राइट, ओके। और हम तो क्या करेंगे, हम करते हमेशा क्या है, लेफ्ट डॉट मर्ज राइट, हमेशा ये करते हैं। ओके, आउटपुट वे आएगा। अब आप मुझे ये बताइए, लेफ्ट के शहरों को देखिए, न्यूयॉर्क, शिकागो, ऑरलैंडो और बॉल्टिमोर, ठीक है। और राइट के शहर को देखिए, शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन डिएगो। क्या राइट में कोई ऐसा शहर है जो लेफ्ट में नहीं है? राइट, राइट में सैन डिएगो है जो लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट में और नहीं है। लेफ्ट में न्यूयॉर्क और नहीं, लेफ्ट में शिकागो है, न्यूयॉर्क है, ऑरलैंडो और ठीक है। इसीलिए इसीलिए जो है, जब हमने इन्हें मर्ज किया था इनर ज्वाइन पे, तो इनर ज्वाइन क्या दिखाता है, सिर्फ वही वैल्यूज जो कॉमन है ना, यानी कि न्यूयॉर्क और शिकागो, क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट थी, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, लेफ्ट की सारी दिखाएगा। आप देख रहे हैं,
पर राइट की केवल वही दिखाएगा जो कॉमन है, ठीक है। तो अगर हमने तो ये तो लिख दिया ऑन ऑन ये वो, ठीक है, और एक कॉलम होता है हाउ, एक पैरामीटर होता है, सॉरी, हाउ, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है डेटा, तो हाउ इज इक्वल टू, ट्राई करते हैं लेफ्ट। जब हाउ इज इक्वल टू लेफ्ट करते तो देखो क्या हुआ, चारों आए लेफ्ट के, राइट, और जो उनके नॉन मैचिंग थे, इवन ऑरलैंडो, बट क्योंकि इनका टेम्परेचर तो पता ही था पर इनकी ह्यूमिडिटी नहीं पता थी, इसलिए वहां पे नल वैल्यू या नॉट अ नंबर वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? यस सर। और अगर राइट करेंगे तो आप देखेंगे सैन डिएगो, शिकागो और न्यूयॉर्क आएगा, और बाकी बल्टीमोर और ऑरलैंडो के आगे हमारा क्या आएगा, NaN। क्या हो गया, एक्चुअली वो शायद कुछ रीसेट होगा। तो ये देखिए, राइट, शिकागो और न्यूयॉर्क आया, और इसमें हम इवन पोजीशंस को स्वैप भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया राइट डॉट मर्ज लेफ्ट, कोई ऐसा नहीं कि जरूरी कि हम हर बार वही करें, तो ऐसा करा तो टाउन, सॉरी, हमें ये बस बदलना पड़ेगा, राइट ऑन सिटी और लेफ्ट ऑन टाउन। तो आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन से में क्या है, और यहाँ पे आप देखिए उसको राइट के सारे आ गए आपके, ठीक है, क्योंकि वो एज अ लेफ्ट काम कर रहा है। तो आप इन चीजों को एक्सेस करके या इस क्वेरीज को रन करके देखेंगे तो आप ये ज्वाइंट्स जो है यूज कर पाएंगे ना। हम लोग एक चीज और भी यहाँ पे देखते, ओरिजिनल लेफ्ट और राइट तो है ही है हमारे पास, इवन हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं pd डॉट मर्ज। ओके, अभी तो हम लोग यहाँ पे करें कि हमने डेटा फ्रेम से ही दूसरे डेटा फ्रेम को मर्ज कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे pd डॉट मर्ज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट से राइट को, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट ऑन सिटी, कंसेप्ट वही है, बस यहाँ पे हम pd डॉट मर्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, और वहां पे हम एक ही से दूसरे को मर्ज कर रहे थे, और राइट ऑन टाउन, ठीक है, इस तरीके से करते, तब भी आपके पास सेम आउटपुट आएगा। इज इट क्लियर? और यहाँ पे आप हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हाउ इज इक्वल टू राइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तब आप देखेंगे सैन डिएगो आ रहा है। इज इट क्लियर? ये वाला एक बार और देखना। हाँ, क्योंकि राइट में टाउन में सैन डिएगो है, ठीक है, और एक्चुअली में हमने यहाँ पे भी आता सेम था, पर हमने क्योंकि वहां से कई बारी टाउन को हटा ही दिया, ठीक है, तो मे भी उस वजह से हम लोग को कंफ्यूजन हुआ था। बट अगर आप कोई भी ये क्वेरी चलाते, लाइक लेफ्ट डॉट मर्ज राइट और लेफ्ट ऑन सिटी, राइट ऑन टाउन एंड हाउ इज इक्वल टू राइट, मान लीजिए सेम क्वेरी, तो उसमें किया हमने सेम क्वेरी, तो भी आप देखें वही सेम आउटपुट आपको आ रहा है, ठीक है। सो चाहे आप इस तरीके से कीजिए कि आप एक डेटा फ्रेम को दूसरे डेटा फ्रेम से मर्ज कर दीजिए, उसमें आप a डॉट मर्ज b और ये सारे पैरामीटर्स लिखिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए कि दैट pd डॉट मर्ज किया a कॉमा b और फिर लेफ्ट ऑन सिटी, राइट ऑन टाउन, ऑन हाउ इज इक्वल टू राइट। ओके, बिकॉज वहां पे मुझे क्लिक हुआ था कि सैन डिएगो आना चाहिए था, ठीक है, और वो क्योंकि हम लोग ने ड्रॉप कर दिया था जो हम भूल गए थे, तो
नहीं आ रहा था तो वो दिख रहा था, बिकॉज आप डायग्राम भी देखेंगे तो राइट में, राइट ज्वाइन में देखिए हमेशा पूरा राइट का आएगा, जो जो राइट में वैल्यूज हैं, और लेफ्ट की वो वैल्यूज आएंगी जो कॉमन है। यस अगर सर। एक इसमें आउटर भी होता है, लाइक लेट्स से कि हम राइट के भी सारे देखना चाहते हैं, लेफ्ट के भी सारे देखना चाहते हैं, तो हाउ इज इक्वल टू आउटर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए लेफ्ट के भी सारे आने लगे और राइट के भी सारे आने लगे, बस जिसके आगे जो वैल्यू मैच नहीं होगी वहां पे नल आ जाएगा। ठीक है, यस। सो इसी के लिए हम लोग एसक्यूएल में बहुत लंबी क्वेरी लिखते थे, लाइक सेलेक्ट लेफ्ट डॉट स्टार कॉमा राइट डॉट स्टार, फिर फ्रॉम लेफ्ट राइट ज्वाइन राइट ऑन लेफ्ट डॉट सिटी इज इक्वल टू राइट डॉट टाउन। कुछ इस टाइप से क्वेरी जाती थी, राइट। और जो है फिर वो ज्वाइन होता था, फिर यहाँ पे हम दे सकते थे कि हम कौन से टाइप का ज्वाइन लगाना चाहते हैं, लाइक इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, जो भी लगाना चाहते थे। पर यहाँ पे आपको क्या है कि वो क्वेरी याद रहे नहीं रहे, बस आपको याद रखना है कि लेफ्ट ऑन, राइट ऑन और हाउ, कि आप किस तरीके से मर्ज करना चाहते हैं। इज इट क्लियर नाउ? जैसे यहां पे हमें दिख रहा है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि कौन से ऐसे सिटीज है, ऑब्वियसली जो दिख तो रही है कि कौन से ऐसे हैं जो दोनों में अवेलेबल है, पर एक और पैरामीटर होता है यहाँ पे जिसको इंडिकेटर फ्लैग बोलते हैं। तो ये इंडिकेटर इज इक्वल टू ट्रू अगर आप लिख देते हैं तो देखिए न्यूयॉर्क बोथ में है, ओके, शिकागो दोनों में है, ऑरलैंडो सिर्फ लेफ्ट में है, बॉल्टिमोर सिर्फ लेफ्ट में है, और सैन डिएगो सिर्फ राइट में है। इज इट क्लियर? तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, जो टाउन की या सिटी की जो भी वैल्यू है, वो सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट में है या राइट राइट में है। ओके, तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, इसको लगाने पे ये मर्ज नाम का नया कॉलम आ जाएगा, अंडरस्कोर मर्ज, और यहाँ पे ये बोथ और लेफ्ट ओनली, राइट ओनली ऐसे दिखेगा। इससे हम जो है आराम से बता सकते हैं कि ये शहर दोनों में है या नहीं, ये शहर दोनों में है नहीं। मान लीजिए कभी आपसे पूछा जाता है, राइट, कि दो अलग अलग टेबल है, उन दोनों में ये शहर है या नहीं है, ठीक है, या दोनों जगह, तो वो आप आराम से बता सकते हैं। तो ये मर्ज का आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए, और एज अ प्रैक्टिस अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास नॉर्थविंड डेटा सेट में और भी सारे टेबल्स है, और नॉर्थविंड डेटा सेट के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे और भी वीडियोस किए हैं जिसमें हम लोगों ने इसके सारे रिलेशंस को समझा है अच्छी तरीके से। तो आपका यहाँ पे होमवर्क ये है कि आप हमें ऑर्डर डिटेल्स, कस्टमर और प्रोडक्ट, ये चार टेबल जोड़ के हमें ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है और सबसे ज्यादा किस कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं। ओके, एंड इवन जो हमारे 50 नॉर्थ विंड क्वेश्चंस थे, अगर आप वाकई में इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पैंडास को इन पर्टिकुलर, तो ये जो 50 नॉर्थ विंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आप अब पैंडास के थ्रू भी करिए। ओके, नॉर्थ विंड क्वेश्चंस है, इसको पैंडास के थ्रू करिए, और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखिए, या क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो इसमें आपके सब कुछ यूज हो जाएगा। देखो यहाँ पे ग्रुप बाई यूज होता था तो वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, कहीं पे सॉर्टिंग यूज हो रही है, वो हम सॉर्टिंग को भी ऑर्डर बाई हम पढ़ेंगे अभी, वो बचा है हम लोग का। कहीं पे ज्वाइन यूज हो रहा है, वो हम लोगों ने आज पढ़ा है, ठीक है। कहीं पे
यूनियन होएगा वो पढ़ा है। तो इसको देखें, और जो भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें आती है कि मुझे 21 नहीं समझ में आया, 22 नहीं समझ में आया, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस जो हम डालते हैं डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, उनको आप देख के अपनी नॉलेज बढ़ा सके। थैंक्स वंस अगेन।